चलो बच्चों, हम बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम दोबारा से देखते हैं। दोबारा से हल्का हल्का तो सबको आइडिया लग ही गया। कम से कम हमें ये चीजें तो समझ आई, बहुत बेसिक बेसिक सी। देखना क्या कि अगर x प्लस ए दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल बोला गया। अगर x प्लस ए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसकी जो एक्सपेंशन सीरीज होगी वो क्या होती है? समीशन एनसीआर x रेज टू पावर n माइनस आर y रेज टू पावर r। इज दिस क्लियर बच्चों? यही तो होता है, r वेरीज फ्रॉम 0 टू n। अब इसमें सीखने को क्या है कि जो इसकी r प्लस वनथ टर्म होती है, जो जनरल टर्म होती है, वो एनसीआर x रेज टू पावर n माइनस आर y रेज टू पावर r होती है। हमने जनरल टर्म r प्लस वनथ वाली क्यों लिखी? क्योंकि इसके लिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट बड़ा सिंपल सिंपल सा होता है, एनसीआर। ये होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एनसीआर बाइनोमियल कोएफिशिएंट। सारे साथ साथ लिखेंगे मेरे। ये चीज होती है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात चली ही है तो इसकी प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज बड़ी सिंपल सिंपल सी हैं जो हमें याद होनी चाहिए, हमारे मन में बसी होनी चाहिए। सबसे पहली कौन सी कि एनसीआर का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है? एन डिस्टिंक्ट थिंग्स में से आर डिस्टिंक्ट चीज की सिलेक्शन करने के जितने वेज हैं वो ये फॉर्मूला दे देता है। और ये निकलता कैसे है? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। अच्छा, इसी को शॉर्टकट तरीके से हम क्वेश्चंस में सॉल्व कैसे करते हैं? एनसी आर का मतलब क्या है? पीछे से एन टर्म्स सॉल्व करनी, पीछे से एन टर्म्स खोल लो, एन पीछे से आर टर्म्स खोल लो, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, ये थ्री टर्म्स खुल गई। कहां तक चलेगा ये? एन माइनस आर माइनस वन। क्या ये बात समझ आया? डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। भाई आर टर्म्स ही खुल गई ना, जीरो से लेके ये आर माइनस वन तक आर ही टर्म्स हो गई। क्या बात समझ आ रही है ये सबको? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि एनसीआर की प्रॉपर्टी आपको कुछ ऐसे भी आनी चाहिए, एनसीआर बाय एनसीआर माइनस वन। एन में से ये चीज माइनस कर, एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाय आर। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि एनसीआर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन सी आर माइनस वन, दिस इज एन बाय आर। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, दिस इज नथिंग बट एन प्लस वन सी आर। क्या ये बातें सबको क्लियर हुई? कम से कम इतनी प्रॉपर्टीज। यस सर। यस। वेरी गुड। इसके बाद हमने देखा कि x प्लस ए रेस टू पावर n में और भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक तो यही इसकी जर्नल टर्म हो गई। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स, भाई अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो वो n प्लस वन होंगी। अच्छा, फिर हमने ये भी सीखा जा सकता है कि इसमें मिडल टर्म कैसे निकालते हैं। मिडल टर्म, मिडल टर्म निकालना फिर वही, अगर भाई n इवन है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी खुलेंगी? n प्लस वन खुलेंगी, मतलब वो ऑड होंगी। और ऑड में मिडल एक ही होता है, ऑड में तो मिडल एक ही होती है ना। वो मिडल कौन सी होगी? t1 t2 अप टू tn प्लस वन। जो मिडल होगा प्यारे बच्चों यहाँ पे, ये कैसे निकलेगा? t दिस प्लस वन बाई टू टर्म। क्या ये बात समझ आ गया? मतलब tn प्लस टू बाई टू। अच्छा, अब इसकी जो वो वैल्यू आएगी वो क्या होगा? इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा अगर देखा जाए? भाई मुझे इसके NCN/2। वेरी गुड। अगर मुझे यहाँ पे मिडल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट जानना है तो वो कितना होगा प्यारे बच्चों? क्या ये बात सबको समझ आया कि नहीं आया कि ये मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे बोल रहा हूँ? भाई ये r प्लस वन के इक्वल है ना, दिस इज नथिंग बट r प्लस वन। जब r इससे एक छोटा होता है तो nc n/2। क्या ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। सभी को ये आता है? सभी को अच्छे से आ गया? पूरा अच्छे से फील करना आ गया? वेरी गुड। उसके बाद हमने देखा कि अगर x प्लस ए रेस टू पावर n, n की वैल्यू है मेरे पास ऑड, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स खुलने वाली हैं वो कितनी खुलने वाली है? n प्लस वन, जो कि इवन होंगी, जैसे t1 t2 tn प्लस वन। अब इसमें कहते दो मिडल होंगे, कौन कौन से? एक तो यही सीधा बाई टू, एक इससे अगला। अब इसके लिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या बनेगा? इससे एक छोटा, इसमें से माइनस वन कर दो,
वो बनेगा NC(n-1/2). इसके लिए क्या बनेगा? NC(n+1/2). ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं मिडिल टर्म्स के। क्या ये बात समझ आया सबको अच्छे से? देखो ध्यान से भाई, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास x + a⁴n है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, समीशन NCR x⁻n-r y⁻r। इस जनरल टर्म इज NCR x⁻n-r y⁻r। अगर मैं बोलूं मुझे पांचवी टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट जानना है, पांचवी टर्म यहाँ पे कैसे आएगी भाई? r को तो 4 पुट करके निकलेगा ना, T5। NC4 x⁻n-4 y⁻4। क्या ये बात समझ आ रहा है ना, क्यों ये एक छोटा होता है? यहां तक सबको फील है अच्छे से? Yes, अच्छा, sir. Yes. फिर x + a⁻n + x - a⁻n, इसमें कौन कौन सी टर्म बचेंगी? देखो, T1 + T2 अप टू सो ऑन Tn+1 प्लस T1 सेकेंड टर्म नेगेटिव आएगी, थर्ड टर्म फिर पॉजिटिव अप टू Tn+1। वो डिपेंड करेगा अब कौन सी नेगेटिव, ये आखिरी वाली पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, है ना? तो ये कटिंग करेंगे तो कौन कौन सी बच गई? T1 + T3 अप टू सो ऑन। क्लियर है ना ये बातें? जितना लिखोगे उतना फील आना शुरू हो जाएगा, उतना आपका मन लगेगा बाइनोमियल में। हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छा करना है। ऐसा नहीं है कि ये आखिरी चैप्टर है तो हमने जल्दी जल्दी नवेड़ देना है इसको, नहीं। आज हम पूरी एक्सरसाइज 1-2 डिस्कस करेंगे, उससे मैं सारे कंसेप्ट दोबारा से डिस्कस करवा दूंगा, डोंट वरी। बट अपने मन से बैठो आज, पूरे मन से। आपने कल टेस्ट दिया, कुछ तो पता लगा होगा टेस्ट देके, कम से कम 20-30% तो आपका चैप्टर बना होगा सबका, कि 20-25% चैप्टर आपके हाथ में आ गया हो। अच्छा, अब जिनकी वीडियो ऑन नहीं है वो चले जाओ यहां से, प्लीज चले जाओ, अब ऑन मत करना। किसी की शादी वादी होगी वहां पे देख लो ना, नहीं चले जाओ, घूम फिर लो। पढ़ के क्या करना है? पढ़ना तो है ही फिर उसके बाद 60 साल। अब ऐश करो। अच्छा, अब फिर देखा हमने कि अगर x + a⁻n - x - a⁻n, यहाँ पे T1 + T2 अप टू सो ऑन Tn+1 माइनस T1 - T2 अप टू सो ऑन, कौन कौन सी टर्म कट जाएंगी या कौन सी बच जाएंगी? 2 टाइम्स इवन टर्म्स। क्या बात समझ रहे हो? ये टर्म्स बच जाएंगी। फिर हमने कहानी पढ़ी जब हमने सीखा कि NC0 + NC1 + NC2 अप टू NCn, इनका सम कितना होता है सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का? 2:n. पर n। फिर हमने देखा कि NC0 - NC1 + NC2 - NC3 अप टू सो ऑन -1⁻n NCn, इसका आंसर कितना आएगा? 0. इसी से हमने एक चीज निकाली, वो क्या निकाली कि NC0 + NC2 + NC4 अप टू सो ऑन, इन सबका सम किसके इक्वल होगा? NC1 + NC3 + NC5 अप टू सो ऑन। और इन दोनों की जो वैल्यूज होती हैं वो होंगी 2⁻n-1। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes. फिर हमने देखा समीशन R इंटू NCR का आंसर कितना होगा? समीशन R इंटू NCR का मतलब क्या? 0 इंटू NC0 + 1 इंटू NC1 अप टू n इंटू NCn, इसका आंसर क्या बना था? जल्दी बताओ। N into 2⁻n - 1. n इंटू 2⁻n - 1। फिर हमने देखा कि समीशन R² NCR का क्या बनेगा? जल्दी बोलो। N into n plus 1. 2⁻n - 2। अच्छा, क्या ये बात समझ आया? फिर Yes. मैंने आपको समझाया कि समीशन -1⁻r R इंटू NCR, अगर माइनस साथ में आ जाता तो आंसर क्या बन जाता? 0. समीशन -1⁻r R² NCR का आंसर भी क्या बन जाता है? 0। 0 बन जाता है। क्या इतनी बातें समझ आई थी Yes, sir. सभी को? Yes. पक्की बात है?
अच्छा, क्या तुम लोगों ने ये आंसर निकाल के देखा था, समीशन आर क्यूब एन सी आर? किसी के पास कॉम्पैक्टेड फॉर्म में आंसर है इसका? समीशन आर क्यूब एन सी आर का आंसर निकाला था बच्चों घर पे? Yes. थोड़ा टाइम लगा होगा, बट जिसने निकाल लिया होगा उसके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे, ये भी पक्की बात है। N into n minus 1, n minus 2, 2 raised to power n minus 3 plus 3 into n minus 1, 2 ये तो मैं raised to power n लिखवाया minus 2 था। plus n 2 raised to power n minus. ये आंसर बनेगा इसका। अगर आप लोग अच्छे से बैठ के घर पे इस क्वेश्चन को कर दो तो ये सारी टाइप्स आपकी क्लियर हो जाएं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ही तो हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और सिखाई, या मैंने आपको रिमार्क्स करके लिखवाया था, अगर याद हो, किसी ने याद किया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें रिमार्क्स करके, कि x रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x plus a when n is odd. Plus. अच्छा, it is divisible by x plus a when n belongs to odd number, odd natural number। ठीक है, फिर मैंने आपको सिखाया कि x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ये Divisible by x plus a if x is even. हाँ, अगर मैं इसको x प्लस a से डिविजिबल चाहता हूं तो n को क्या होना पड़ेगा, इवन नंबर होना पड़ेगा। आप थोड़ा देख लिया करो ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर x प्लस a से डिवाइड चाहता हूं तो मतलब x क्यूब माइनस ए क्यूब तो हो नहीं पाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक फैक्टर x प्लस a का भी बनेगा। थोड़ा ऐसे सोच लिया करो हल्का सा, फिर आपको याद भी हो जाएंगी चीजें आने वाले टाइम में। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखना, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय X minus a. X if n minus belongs to integer. n is odd. always divisible by x minus a, n belongs to integer। क्या कहते हो? Yes. Yes, Yes. 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 ठीक है, x रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n कहते हैं x प्लस a से डिविजिबल होगा, हर केस में डिविजिबल नहीं होगा, बस n को ऑड होना पड़ेगा। आप सोच के देख लो, x की क्यूब प्लस a की क्यूब x प्लस a से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि एक फैक्टर x प्लस a बनेगा। हाँ, अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x प्लस a से डिविजिबल नहीं होता कभी भी, समझ रहे हो ना? ऐसी x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n x प्लस a से डिविजिबल हो जाएगा जब n इवन हो जाए। x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n x माइनस a से तो हमेशा डिविजिबल है। बात समझ गए? ये वाली चीज तो अपने आप से हमेशा डिविजिबल है, अपने अपने जैसी दिखती चीज से। ये वाली चीज अपने जैसी दिखती चीज से कुछ कुछ केसेस में डिविजिबल है। ये वाली चीज अपने जैसी दिखने से उल्ट वाली चीज से इवन नंबर पे डिविजिबल है। याद करने का तरीका अब जैसे भी कर लो। क्या बात समझ पा रहे हो थोड़ी सी के नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, अच्छा, अब बच्चों एक थोड़ी सी बात ध्यान से समझे, ठीक है, जो कल शायद आप लोगों को थोड़ी डिफिकल्ट भी लगी उस दिन। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल काम है, बड़ा सिंपल। देखना क्या, मल्टीनोमियल थ्योरम। दोबारा से समझाता हूं आज, मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम, सिर्फ ये बात समझो, कहते x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसकी जर्नल टर्म क्या होगी? कहते जो ये एक्सप्रेशन है ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल की एक्सपेंशन सीरीज है। हमें ये नहीं पता कि इसकी r प्लस वन टर्म, नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ नहीं सोचना। यहाँ पे सिंपल सी बातें जो अब मैं सिखा रहा हूं उसको अपने दिमाग में रट लो। क्या है कि जो इसकी जर्नल टर्म होगी वो होगी NCR, या फिर इसको ऐसे भी छोड़ो, NCR की फॉर्म में नहीं याद करते, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, x रेज टू पावर a, y रेज टू पावर b, z रेज टू पावर c। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी n बनना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी n बनना चाहिए। बस ये इसकी जर्नल टर्म है। अब ये कौन सी भी टर्म होगी ये बताना पॉसिबल,
क्या ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आपसे कोई पूछे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, देखना दोबारा से समझना, एक छोटा सा टॉपिक और, नंबर ऑफ टर्म्स। भाई मुझे ये पता है, मैंने यहां से जुगाड़ लगाना शुरू किया, देखना ये चीज मैंने कैसे सोची, थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, दोबारा से समझा रहा हूं। x प्लस वाई रेस टू पावर n क्या होता है? nc 0, x रेस टू पावर n y 0, nc 1, x की एक कम हो गई, y की एक बढ़ गई, nc n, x की 0 हो गई, y की n हो गई। भाई यहाँ पे n प्लस 1 टर्म्स आई, इसको थोड़ा फील करते हैं, इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आपको अभी समझ आ जाएगा, पहला ध्यान से समझना। जितनी भी इसमें टर्म्स है हमें कोई लेना देना नहीं है, अपने आप निकल जाएगा कितनी टर्म्स। बट ये बात पक्की है, हर टर्म में जो वेरिएबल पार्ट है उसकी नेट पावर n है। क्या कहते हो? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको ऐसे सोचें थोड़ा सा, देखना कैसे, कि अगर मेरे पास दो भिखारी हैं, मैंने उनको n चीजें बांटनी है, मैंने उनको n चीजें बांटनी है, जितने तरीके होंगे उतनी टर्म्स ही आई होंगी। भाई एक तरीके में इसको 0 मिला, इसको n मिला, एक में इसको 1 मिला, इसको n-1 मिला, एक को इसको 1 मिला, इसको n-1 मिला, जितने भी ये केसेस होंगे, दो भिखारियों को n चीजें बांटने के जितने भी केसेस होंगे उतनी ये टर्म्स होनी चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. अब मुझे पता है ये टर्म्स n+1 होती है क्योंकि दिख रहा है कि nc 0 से ncn होता है। अब मैं बेगर्स मेथड से देखता हूं क्या ये आ रहा है, मैं बेगर्स मेथड से देखता हूं, मुझे दो भिखारियों को n चीजें बांटनी है। n चीजों में क्या करना पड़ेगा, पहले ये n इक्वल कॉइन्स है मेरे पास, बेटा ये बहुत अच्छे से समझा था, दो डम्मी कॉइन्स हमें अच्छा दो भिखारियों में बांटने हैं, तो एक ही डम्मी कॉइन हमें डालना पड़ेगा, एक पार्टीशन डालनी पड़ेगी। Yes. Yes, sir. तो कैसे करेंगे? n में से एक पार्टीशन ऐड की, उसमें से एक चुन लिया, ये कितना आंसर होता है? n+1 ही तो होता है। क्या बात समझ आया? Yes. Yes. Sir. क्या बेटा ये बात सबको समझ आया? बेगर्स मेथड आता है, सच सच बताओ, सच Yes. सच। Yes, sir. अगर नहीं आता तो खुल के अभी पूछ लो, अभी बता। एनीवन? अब तो हाँ जी, हाँ जी बोलो, कोई कुछ बोलना चाहता है? अब अगर मेरे पास ट्राइनोमियल है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, भाई ये बात तो पक्की है, इसमें जितनी भी पावर्स खुले, x की पावर y की पावर z, इनका नेट सम n रहा होगा, हर टर्म में नेट सम x y z का पावर n रहा होगा। क्या ये बात मानते हो मेरी सारे? Yes. Sir. तो क्या इसको मैं ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूं कि मुझे तीन भिखारी हैं, एक x एक y एक z, इन चीजों को n चीजें बांटनी है, जैसे एक केस में इसको 0 इसको 0 इसको n, एक केस में इसको n इसके 0 इसको 0, एक केस में इसको n इसको 0 इसको 0, एक केस में इसको n-1 इसको 1 एक 0, एक में इसको 1 एक को 0 एक को n-1। क्या बात समझ रहे हो ना? ये सारे केसेस ही तो वो सारी टर्म्स बनेगी। Yes, sir. Yes, क्या sir. कहते हो? अब बस मुझे तीन भिखारियों में n चीजें बांटनी है, तो n चीजों में दो पार्टीशंस ऐड करनी पड़ेंगी, दो चीजें उठा लो। क्या ये बात सबको आती थी? Yes. समझ आ Sir. गया? Yes, इसमें yes, sir. टर्म कितनी होंगी? n+2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। इज इट क्लियर बच्चों? Yes. Yes, Sir. sir. इज इट क्लियर सभी को? भिक्षा ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब मान लो मेरे पास कुछ ऐसी सी चीज है, देखना क्या, x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन xm, ये मल्टीनोमियल है, तीन टर्म्स की ट्राइनोमियल भी नहीं है, बहुत सारी टर्म्स है, m टर्म्स है n। भाई ये बात तो पक्की है, इसकी जितनी भी टर्म्स खुली हो उस हर टर्म में एक बाइनोमियल कोफिशिएंट रहा होगा। x1 की कुछ पावर रही होगी, x2 की कुछ पावर रही होगी, x3 की कुछ पावर रही होगी, xn की कुछ पावर रही होगी। क्या मानते हो? Yes, sir. बट इन सारी पावर्स का सम n रहा हो। क्या बोलते हो? तो अब अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो मैं इसको ये वाला क्वेश्चन ना बना लूं कि मेरे पास m भिखारी खड़े हैं, मुझे इनको n चीजें बांटनी है, m भिखारी खड़े हैं, n चीजें बांटनी है, तो n में m-1 पार्टीशंस ऐड करो, m-1 चीजें उठा लो। ये फॉर्मूला बन गया खच्चरों के लिए। क्या बात समझ आया?
देखो ना, अगर तो तुम्हारे पास बाइनोमियल है मतलब m की वैल्यू 2 है, ट्राइनोमियल के लिए m की वैल्यू 3 है, 4 टर्म्स के लिए m की वैल्यू 4 है। समझ रहे हो? जिसको नहीं समझ आता वो फॉर्मूला लर्न कर लो, तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes. पक्की बात है, समझ आ गई? सबको अच्छे से झक्कास क्लियर हो गया मंतेश्वर? Yes, sir. अब मेरी बात समझो ध्यान से, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखना क्या यार, मैथ तो सब्जेक्ट ही बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर इसको मन से किया जाए। देखना कैसे, अगर भाई ऐसे हो जाए x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर n, अब आपसे कोई पूछे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितनी होंगी। भाई अब ये सारे वेरिएबल अलग अलग नहीं है, ये x के ही वेरिएबल हैं। ये बात समझ रहे हो? अगर अब मैं इस पे ये फॉर्मूला लगा दूं कि n प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो फंस जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। एक्चुअल में यहां पे कुछ ना कुछ टर्म्स क्लब होने का खतरा है, टर्म्स क्लब होने का डेंजर है। क्या ये बात समझ रहे हो? Yes. भाई एक केस ऐसा रहा होगा जिसमें x की इसको 1 मिल गई, इसकी x की 2 को 1 मिल गई, इसकी x की 3 को जितनी पावर बच गई, अगर मैं मान लूं इसको 6 मिल गई मान लो, तो एक ऐसा केस है। ठीक है, अगर मैं 8 के लिए खोल रहा हूं, 6 1 7 1 8, अगर मेरे पास मान लो ये केस, तो एक टर्म ये बनेगी, इस भिखारी को 6 मिल गया, इस भिखारी को 1 मिल गया, इस भिखारी को 1 मिल गया। क्या कहते हो? अच्छा, एक केस में देखना, इसमें तो टर्म्स ऐड हो जाएंगी ना। क्या ये बात समझ रहे हो कि टर्म्स ऐड हो जाएंगी? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कोई एक केस ऐसा बनेगा, इसमें नेट पावर देखना कितनी बन रही है, 18 Please. 21 बन रही है। 21 पावर और कैसे बना सकते हैं हम? x की स्क्वायर को 5 दे दो, ठीक है, ये तो बन गई 10। अब x 3 को 3 दे दो, ये कितनी बन गई? 9। ऐसे करो, इसको 4 दे दो 8, इसको दे दो 5, तो यह 15। 15 और 8 कितने होते हैं भाई? 20. 23। इसको 0 कर दो, 5 4 9, इसकी फिर 3 कर दो, देखना ये कितना बना? 21. 21. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा, यहाँ पे कोई बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा। नेट यहाँ पे x की पावर 21 है, यहाँ पे नेट x की पावर 21 है। टर्म्स ऐड हो गई ना? Yes. टर्म्स ऐड हो जाएंगी। Yes, sir. तो एक्चुअल में जो ये चीज है, ये तब लगती है जब वेरिएबल्स ही अलग अलग हों। क्या बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes. मुंह उठा के नहीं लगाना है इसको, मुंह उठा के सीधा ठोक दिया था तो आंसर गलत हो सकता है आईआईटी में। ये मैं सिर्फ आईआईटी की बातें कर रहा हूं अब। क्या बात समझ आ रही है सबको? जेईई मेंस में तो आना ही कुछ नहीं ऐसा, बट फिर भी हमें नॉलेज तो होनी चाहिए। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब अपनी लाइफ के ये 1-1.5 महीने को ऐसे समझो कि ये 1-1.5 साल जो पिछले आपने काम किया, ये उसी को दिखाएगा आपने कितना काम किया है। अब एक्सरसाइज 3-4 के हर रोज 25-25, 30-30, 35-35 क्वेश्चन करो, और जिसको लक्ष्य में आके मुझसे डाउट्स लेने हैं लक्ष्य में ले लो। वैसे मैं रिवीजन में अब एक्सरसाइज 3-4 डिस्कस किया करूंगा। अब ये आप पे है कि आपका रैंक कितना बनेगा। जितना आप अभी पढ़ोगे उतना अब आप अच्छा बनोगे, रिवीजन से अब आप सीखोगे चीजों को। एक बार में तो हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं, ये ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है, हमें सिर्फ यही पता लगता है कि टॉपिक क्या है। अब आप सीखना चाहोगे अच्छे से, अब आपको सीखने को मिलेगा अगर आपने आज के लेक्चर को अभी ध्यान से समझा होगा। अब शायद आपके दिमाग में हल्की सी क्लियरेंस ज्यादा आई हो। क्या ये बात समझ आई सबको? Yes, sir. अच्छा, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम ध्यान से करें क्वेश्चन। फाइंड, सारे बच्चे कर सकते हैं, एवरीवन इज कैपेबल टू डू। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 4 in
1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर की पावर 7। थोड़ा ध्यान से करो। क्या कर सकते हो बच्चों? बड़ा सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा मन लगा जाओ। मैंने आपसे कोई नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, मैंने x की पावर 4 का कोएफिशिएंट पूछ लिया इस क्वेश्चन में बस। एनीवन? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। शुभांग बोल रहा है 84। अभी यार मेरे पास सॉल्व भी करके तो आंसर है नहीं। चैट एवरीवन में करो, मैं सेटिंग करता हूं। और मुझे सारे बच्चे चैट करते दिखने चाहिए कि उनको समझ आ रहा है, कैसे उनको चल रहा है, क्या नहीं। चलो करो, एक माहौल बनाओ एक अच्छे बैच का। यहाँ पे सभी अपने अपने पे ध्यान दो, अच्छे से खुद से सोचो। पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, जब हमारे पास ट्राइनोमियल आ गई तो इसकी जर्नल टर्म लिखो। क्या है इसकी जर्नल टर्म लिखनी? अभी तो सिखाई आपको मैंने। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल 1 की पावर a माइनस x की पावर b 2x स्क्वायर की पावर c। और ऑब्वियसली a प्लस b प्लस c कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। क्या कहते हो? हर बार हर एक टर्म में a प्लस b प्लस c साथ रहेगा। क्या मानते हो इस बात को? बात क्लियर है बच्चों ये कि नहीं क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब बात को ध्यान से समझो। देखो जिसका नहीं हुआ, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल 1 की तो पावर खत्म कर दूं, कोई चक्कर नहीं। ये बन गया -1 की पावर b। x की पावर देखना कितना बनेगा? एक यहां से b आएगा, यहां से 2c आएगा, ऐड हो जाएंगी नेट पावर्स। और साथ में यहां पे बच गया 2 की पावर c। इज दिस क्लियर बच्चों? अब देखना मुझे क्या चाहिए, x की पावर 4 है। x की पावर 4 अब कैसे कैसे बन सकती है भाई? जब b प्लस 2c 4 हो जाए, जब b प्लस 2c 4 हो जाए, क्या कहते हो? अब अगर b प्लस 2c 4 हो गया तो पहला केस तो यही कि जब c 0 हो जाए, c 0 हो जाए तो b कितना हो जाए? 4 हो जाए। तो तुम देख लो, जब c 0 होगा b 4 होगा तो a कितना रहा होगा? a कितना रहा होगा इस केस में? 3। क्या बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अच्छा, अगला केस। अगले केस में जब c 1 हो जाए तो b कितना बन जाएगा? 2। अगर c 1 हो जाए b 2 हो जाए तो a कितना रहा होगा? कितना? 4। तीसरा केस, जब c 2 हो जाए तो b कितना बनेगा? 0। और a कितना Zero. बनेगा? 6। कितना? 5 सॉरी 5। 5। क्या ये बात समझ आ गई सबको? तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? पहले केस में आंसर क्या आएगा? देखो पहले केस में c 0 रखना है, b 4 रखना है, a 3 रखना है। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। हमें तो कोफिशिएंट, हमें क्या निकालना था? कोफिशिएंट ही निकालना था। -1 की पावर कितनी आएगी? 3 इंटू 2 की पावर c है। 2 की पावर c कितना आएगा? c 0 है। क्या ये बात समझ आ गया? प्लस अगला केस ये वाला, a 4 है, b 2 है, c 1 है। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल -1 की पावर 4 2 की पावर कितनी कर दो? 1। अगला केस ये वाला, 7 फैक्टोरियल
ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास 0 है, सी हमारे पास 2 है, माइनस 1 की पावर 5, 2 की पावर सी है तो 2। ये हमारा नेट आंसर है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू कि कैसे सोचा हमने क्वेश्चन? मैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बता सकता किसी भी तरीके से। नंबर ऑफ टर्म्स जानने की कोशिश मत करो। क्या ये बात समझ आया कि कोफिशिएंट कैसे निकाला हमने x की पावर 4 का? क्या नहीं आया? Is it clear बच्चों to every one of you? Yes, sir. सभी को ये समझ आ गया? सभी को? अक्ष सिंगला? यस सर, आ गया। जल्दी से मुझे अब ये क्वेश्चन करके दे दो, थोड़ा जल्दी करना है। हाँ बोल। एक सेकंड पीछे दिखाना है। रुक जा। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इन 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर की पावर 6। मुझे विद इन अ मिनट आंसर चाहिए। सब कुछ छोड़ के इस पे फोकस करो। बच्चों हो गया? ये नेहा सिंगला कौन है? नया बच्चा है क्या कोई? नहीं सर, प्राची। अच्छा, मेरी आईडी वर्क नहीं कर रही थी सर। कोई बात। सर हाँ जी, हाँ जी, बोलो। एक सेकंड दिखा दो पीछे। ले तू देख ले, तू ना रह जा। देख लिया? सर यहाँ पे जहाँ पे जैसे आपने -1 की पावर 3 वहां पे b की पावर नहीं आनी, जैसे आपने a की पावर लिखी हुई है। b कितना है यहाँ पे? हाँ b की और आएगी। 2 और 0 है। हाँ -1 की पावर b है भाई। नहीं 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 नहीं, हाँ -1 की पावर तो b है ना। ओहो, तो b आएगा। यहाँ पे b कितने? 4 है। ये थोड़ी करेक्शन करो भाई। 2 और सर यहाँ पे b कितने? 2 है। यहाँ पे b कितने? 0। 0 है। ठीक है, करेक्शन कर लो बेटा, सही बोल रहा है ये गधा। क्लियर हो गई बात सबको? थोड़ा चेंज कर लेना। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं दोबारा से। कहते हैं x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। भाई मुझे पता है इसकी जनरल टर्म क्या होगी, ट्राइनोमियल है, कोई चक्कर नहीं। 6 फैक्टोरियल, a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, 2 की पावर a माइनस x की पावर b 3x स्क्वायर की पावर c। और ये बात पक्की है कि a प्लस b प्लस c को हर बार 6 रहना है। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब
मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखता हूँ, a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल 2 की पावर a माइनस 1 की पावर b x की पावर b बन गई b प्लस 2c। क्या ये बात समझ आ गई? b प्लस 2c 5 के इक्वल रखना है मुझे। तो पहला केस, जब c कितना हो जाए 0 तो b आ गया 5। जब c 0 हो जाए और b 5 हो जाए तो a कितना रहा होगा 1। One. अच्छा अगला केस, जब c हो जाए कितना 1 तो b कितना आ गया 3। अगर ये 3 ये 1 तो a कितना रहा होगा 2 3 नहीं रहा होगा, अच्छा 2 रहा होगा 2। तीसरा केस, जब c हो जाए 2 तो b कितना रहा होगा 1 तो फिर कितना आएगा a। 3 चौथा केस क्या बन सकता है, c 3 हो सकता है कभी? No. बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा नेट आंसर क्या आएगा बच्चों 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a। पहले केस में a कितना है 1 फैक्टोरियल, b कितना है 5 फैक्टोरियल, c कितना है 0 फैक्टोरियल। 2 की पावर a माइनस 1 की पावर 5 प्लस अगला 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3। ठीक है, फिर प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1। इज दिस क्लियर बच्चों? दिस इज द नेट आंसर। फिर यहाँ Three सेकंड की वाले में 3 की पावर 1 Three भी की है। power K की है। पावर भी आएगी। V तो 3 second. की पावर भी तो है c साथ में, 3 की पावर c है तो यहाँ पे थोड़ा लिखो 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, ये नेट वो होगा x की पावर 5 का कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, ये नेट x की पावर 5 का कोफिशिएंट होगा, क्योंकि टर्म्स क्लब हो जाएंगी ना। देखो यहां से भी हमें सीखने को मिल रहा है कि कुछ टर्म्स क्लब होंगी, इस केस की और इस केस की। समझ गए ना? तो इसमें सीधा ये जुगाड़ लगाना कि 6 + 3 - 1 c 3 - 1 इतनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ये गलत है। क्या ये बात समझ आ गई? क्योंकि 3 केस तो सीधे सीधे क्लब हो गए यहाँ। क्या बात समझ आया ये कि नहीं आया? Yes. सबको आ गया ये अच्छे से? ठीक है, अच्छा अब अपनी एक्सरसाइज 1 पे आ जाओ। पहले एक्सरसाइज 1 की डिस्कशन खत्म करें जल्दी, उससे भी हम सीखेंगे चीजों को। कोई बात नहीं, डरो मत, मैं सारे चैप्टर्स आपके क्लियर करूंगा यार। मैं यहीं पे हूं, मैं तभी जाऊंगा जब आपका चैप्टर सारे क्लियर हो जाएंगे +1 के। ठीक है, अभी आप लोग अच्छे से सीखो हर चीज। जब आप बोल दोगे कि हाँ अब हमें +1 अच्छे से आ गई, तब बात खत्म करेंगे। अब अपनी 3-4 करनी स्टार्ट करो, एक प्लान बनाए, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। पहले एक्सरसाइज 1 बताओ कहां तक हो गई थी और कहां से शुरू करनी है? 20 तक हो गई थी सर। 20. 20 तक हो गई थी, तो 21 to 30 डाउट बोलो पहले अच्छे से। कोई बात नहीं, अच्छे से देखो। 21 21 नहीं है, ठीक है 27. 27 है। और देखो ध्यान से सारे। 28. 28 है, ओके। और बस सर जगह इनसे। अब ध्यान से समझते हैं, जिसके दोबारा कोई और निकले तो पूछ लेना। इन 3 क्वेश्चन से 3Am I audible बच्चों? Yes, sir. yes ठीक है, थोड़ी लाइट चली गई है बट फिर भी मैंने फ्लैश ऑन कर दी, डाटा पैक ऑन हो गया। क्या ये 3 क्वेश्चनों के अलावा कोई डाउट तो नहीं है अभी? इन 3 क्वेश्चनों में 3 कंसेप्ट आएंगे, मतलब बाइनोमियल के हमारे 3 कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। वॉइस नहीं आ रही। Bandwidth slow शो हो रही।
ऑडिबल और नॉट ऑडिबल? ऑडिबल। बैंडविड्थ भी क्लियर है? नो सर, लो आ रही है। लो रुक जाओ फिर 2 मिनट, कोई बात। जब ठीक होगा थोड़ा सा तो मुझे बता देना। ठीक हो अब गया। ठीक आ रही अब ठीक है सर। अच्छा, तो 21वां क्वेश्चन करते हैं। देखो 3 क्वेश्चंस 3 कंसेप्ट्स बाइनोमियल के रिवाइज हो जाएंगे आज। कहते हैं द लास्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 2 रेज टू पावर 1/3 माइनस 1/√2 रेज टू पावर n। लास्ट टर्म हमें दी हुई है 1/3 रेज टू पावर 5/3 की पावर log 8 टू द बेस 3। वेरी गुड। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग बतानी है, कोई चक्कर नहीं है, n निकालने का क्वेश्चन है। n निकल गया, पंचमी टर्म आ जाएगी। क्या बात समझ गए? अच्छा, अब इसकी लास्ट टर्म कौन सी होगी? n प्लस 1th टर्म। वो हम कैसे निकालेंगे? एनसीएन। भाई लास्ट टर्म के लिए एनसीएन नहीं होगा। 2 रेज टू पावर 1/3 की पावर 0 माइनस 1/√2 की पावर n। क्या ये बात समझ आया? यस सर। ये 3 की पावर -5/3 log 3 टू द बेस 8। क्या ये बात समझ आ गया? यस सर। अच्छा, एनसीएन क्या होता है अब? 1। 1 होता है। सबको क्लियरली ऑडिबल है ना बच्चों? यस सर। एनसीएन 1, ये भी वैल्यू 1। कि जब ऐसा कुछ आ जाए तो ये 2 फंक्शंस आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या बात यस क्लियर है? सर। यस सर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, gx की पावर log fx। याद आ गया बेटा सबको? यस। तो यहां पे भी ऐसे करो इस चीज को। देखना, इसको और इसको इंटरचेंज कर देते हैं। क्या कहते हो? -1 रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर -n/2 इज इक्वल्स टू, जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो वो कितना बनेगा? 8 की पावर log 3 की पावर -5/3। इज दिस क्लियर बच्चों? अब ध्यान से देखो, यहां पे कितना बनेगा? ये पावर आगे आ जाएगी। यस। वो log 331 हो जाएगा। 8 की पावर -5/3 बनेगा। क्या कहते हो? यस। यस। अच्छा, अब यहां से देखें, -1 रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर -n/2। इसको 2 की पावर 3 लिख लूं। यस सर। -1 रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर -n/2। ये क्या बन गया? 2 रेज टू पावर -5। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस। अब तुम सोच के देखो यहां से कैसे करें। ये पावर्स इक्वेट करनी पड़ेंगी। ये तो एक पॉजिटिव टर्म है, ऑब्वियसली इसको पॉजिटिव होने के लिए ये पॉजिटिव होगा, तो n इवन आएगा। ये यहीं से पता लग गया मुझे, और आना ही चाहिए। अगर n ऑड आएगा तो बात बनेगी नहीं। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो -n/2 मस्ट बी इक्वल टू -5। n आ गया 10, देख लो इवन ही आया। यस सर। n निकालने का क्वेश्चन था। क्या बात समझ आ गया बेटा जिसका डाउट था? ये यस। जिसका डाउट था समझ आ गया? यस सर। Am I audible now? यस। तो यहां से देखो आंसर कितना बनेगा। CR 2 की पावर 1/3
की पावर 10 माइनस आर माइनस करना फिर आपकी बात निकालने के लिए अब देखना ऑडिबल है कि नहीं है। नो सर, बैंडविड्थ लो। बैंडविड्थ लो आ रही है। आ रही है क्या बैंडविड्थ अब? Yes, sir. यस यस सर, बहुत क्लियर। सिग्नल भी गुड है। यस सर। 21वां क्वेश्चन हो गया। Yes, sir. 27th पे आ जाओ। चलो बच्चों 27th करके दिखाओ जल्दी, कम ऑन। कहते थे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। डरने की तो बात थी नहीं इस क्वेश्चन में। टी की पावर -1 इंटू एक्स प्लस टी की पावर -1 प्लस 1 की पावर -1 इंटू एक्स की पावर -1 की नेट पावर 8। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालनी थी। थोड़ा सोचो बेटा, सॉल्विंग की गेम है बस। इसकी जर्नल टर्म बनानी है बस, और क्या करना है। बट जर्नल टर्म तो हमें बनानी है, पहले क्वेश्चन को इजी बना लें थोड़ा सा। यस देखना इसको ऐसे लिख लूं, इज इट क्लियर? इसको ऐसे लिख लूं, क्या क्लियर है ना? सिंपल सा क्वेश्चन दिखने लग गया ना, थोड़ा तो सौखा हुआ काम। अब इसकी जर्नल टर्म कैसे लिखें? r प्लस 1th टर्म 8cr 1 माइनस टी इंटू एक्स बाई टी की पावर 8 माइनस आर टी बाय 1 प्लस टी इंटू 1 बाय एक्स पूरे की पावर r। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? अब x की नेट पावर इकट्ठी कर लें। 8cr 1 माइनस टी बाई टी की पावर 8 माइनस आर टी बाय 1 प्लस टी की पावर r x की पावर 8 माइनस आर बाय एक्स की पावर r। क्या ये बात समझ आ गया? यस मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, मतलब मुझे कैसा r ढूंढना है अगर पॉसिबल है जिसमें कुछ ऐसा हो जाए कि x 0 हो जाए x की पावर। तो मतलब यहाँ पे x 8 माइनस 2r, इसको 0 के इक्वल करके देखें क्या कोई r ऐसा आ रहा है अच्छा इंटीजर में। r आ गया 4, तो नेट आंसर क्या बन जाएगा? 8c4 1 माइनस टी बाई टी की पावर 4 टी बाई 1 प्लस टी की पावर 4। इसको थोड़ा और सुंदर बना लें। 8c4 वैसे कितना होता है?
56 70 70 20 होता है। अच्छा, ये टी तो देखो नेट कट जाएंगे। दिस इज द आंसर। इज दिस क्लियर बच्चों? yes sir yes sir एवरीवन जिसका डाउट था समझ आ गया? थोड़ा इजी बना लो क्वेश्चन, थोड़ा इजी बना लो। यस सर क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन, अगला डाउट है हमारा 28th। कम ऑन गाइस, 28th पे फोकस करो। कहते हैं द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एज अल्फा वेरीज ओवर ऑल रियल नंबर्स। अल्फा ऑल रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एक्स कॉस अल्फा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अगर ध्यान से, अगर बस तुम लोगों ने ना थोड़ा मन हार दिया होगा क्वेश्चन में। कुछ नहीं करना होता, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालनी है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अच्छा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालने के बाद कहते हैं उस टर्म की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी। अब ये बात में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, बट डरो मत, तुम पहले टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालो तो सही। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? जनरल टर्म लिखें, 20CR एक्स कॉस अल्फा की पावर 20 माइनस आर साइन अल्फा बाय एक्स की पावर आर। तो इसकी जनरल टर्म कैसे लिखी जाएगी? 20CR एक्स की पावर 20 माइनस आर बाय एक्स की पावर आर कॉस अल्फा की पावर 20 माइनस आर साइन अल्फा की पावर आर। थोड़ा और सुंदर वे में हो गया। नेट मुझे कुछ ऐसा आर ढूंढना अगर पॉसिबल है कि ये वाली टर्म एक्स की पावर नेट 0 बन जाए, मतलब 20 माइनस 2r एक्स की पावर 0 बन जाए, तो क्या रखें आर को? 10, मतलब रखना पॉसिबल है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कौन सी आई? 20C10 कॉस अल्फा की पावर 10 20 माइनस 10 साइन अल्फा की पावर 10। क्या ये बात यहां तक समझ आया गधों के नहीं आया? यस सर अच्छा, यहाँ पे R10 है, वो टर्म कौन सी रही होगी? 11 11th टर्म। क्या ये बात समझ आ गया? आज थोड़ा सा कंसेप्ट और। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ये इंडिपेंडेंट टर्म है जो, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? भाई अल्फा भी तो वेरी कर रहा है ना। अब तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया। 20C10 कितना होता है? 20C10 तो ऐसे ही रख लो क्योंकि 20C10 में आंसर है। अच्छा, इसको ऐसे लिख लूं, साइन अल्फा कॉस अल्फा की पावर 10। मुझे इसकी Yes, sir. ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए ना। इसकी ग्रेटेस्ट कैसे निकलेगी? भाई इसको क्लब करो फंक्शन को, 2 के मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्या कहते हो? Yes, sir. यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? Fine. साइन 2 अल्फा की पावर 10 बाय 2 की पावर 10। क्या यहाँ तक समझ आ गया? यस ये एक्सप्रेशन तो एक तरह से यही है ना। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी पॉसिबल है क्योंकि इसकी मैक्सिमम कब आएगी? ये तो कांस्टेंट है, बट जहां पे ये मैक्सिमम हो जाए, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी देता है अपनी? 1 और किस एंगल पे देगा? 45 डिग्री पे। 45 अल्फा 45 रहा हो, यहाँ पे सीधा सोचना मुश्किल हो जाएगा, बच्चे डिफरेंशिएशन करने लगते हैं, आ तो उससे भी जाएगा, बट ये है जुगाड़। क्या क्वेश्चन में जुगाड़ समझ आया क्या था? मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालनी है ये भी समझ आ गया देखो आज। तो नेट आंसर क्या बन गया? 20C10 बाय 2 रेज टू पावर 10। चेक कर लो एक बार। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर जल्दी करो यार, थोड़ा काम जल्दी करो आज, ऐसे ना करो। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? यस सर भाई जिसका डाउट था मन से समझ आ गया उसको? yes sir चलो 31 to 50 में डाउट बोलो। कम ऑन गाइस। 45 38 38 खुल के बोलो अपने अपने। 38 और बताइए, चैट बॉक्स पे लिख दो अगर बोलने में शर्म आती है। 46 46 47 47 और
और बताइए बच्चों, कम ऑन। $49, ठीक है भिक्षा। और देखो किसी को कोई डाउट रहना नहीं चाहिए बच्चों। 44 44 और 40 40। जिनके नहीं है वो करने शुरू कर दो, शुरू कर दिया करो प्रैक्टिस करनी। चलो स्टार्ट करें, जिसका कोई रह गया वो पूछ लेना बेटा। 38th क्वेश्चन से शुरू करो। देखो कितने क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस, मतलब 6 नए कंसेप्ट हमें आज सीखने को मिलेंगे बाइनोमियल चैप्टर के। मतलब बाइनोमियल रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको रिवीजन करनी है ना मैथ्स की, तो क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे सीक्वेंस सीरीज की रिवीजन करनी है, एक्सरसाइज 2 पूरी दोबारा से कर दो। चलो क्वेश्चन हमें करना है 38th। 38th क्वेश्चन क्या कह रहा है, A, B, C, R, D be any 4 consecutive terms of any binomial expansion। अच्छा, consecutive coefficients of binomial expansion। अच्छा, ये binomial, अच्छा ये coefficients हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, सो का काम है। A, B, C, D ये 4 लगातार बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। भाई इनको ऐसे मान लूं, एक होगा NCR, एक होगा NCR + 1, एक होगा NCR + 2, एक होगा NCR + 3। अच्छा, अब ये किस टर्म का रहा होगा, R - 1th टर्म का, ये rth टर्म का, ये R + 1th टर्म का, ये R + 2th टर्म का। बात समझ रहे हो? क्या ये समझ आया कि नहीं आया? भाई कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन रही हो, ABCD क्या है, 4 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स हैं। अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन में पता नहीं ना, वो ये कोफिशिएंट्स मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आई? ये कोफिशिएंट्स मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब ऐसे तो 2 हो, वहां पे 3 हो, ऐसे तो कुछ भी हो जाए। जब लिखा ही क्वेश्चन है कुछ नहीं, तो कोफिशिएंट मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या बात समझ आ गई? Yes. बस अब ये है हमारे पास। क्या यहाँ तक ये समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. जिसका ये डाउट था। अब इन्होंने पूछा हुआ है A + B / A, B + C / B, C + D / D। बेटा देख लो, ये बात नोट आपको समझ आ गई अच्छे से, ये कैसे लिया। 4 लगातार टर्म्स के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ले लिए बस। क्लियर है? आप कोई भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, लगातार 4 लेने हैं। तो A + B करेंगे, NCR। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या रिवाइज होने को मिलेगा, B + C, सारी बाइनोमियल प्रॉपर्टीज रिवाइज हो जाएंगी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। बाई D है क्या, C है? C मैं भी कहूं। क्या ये बात समझ आ गया? ये क्वेश्चन ही लिखा मैंने, अभी कुछ नहीं किया। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। अब देखो, देखना, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी NCR -1, दोनों का ऐड। R मेरा अब ये काम कर रहा है, उससे एक छोटा। बात समझ रहे हो ना? तो N + 1 CR + 1। क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. अच्छा, NCR बड़े वाला R, NCR -1, R + 2 - 1 है ना ये, तो N + 1 CR। R+2। क्या ये बात समझ आया? Yes. अब ध्यान से देखो, NCR R + 3, NCR -1 उससे एक छोटा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, N + 1 C R + 3 बाई ये। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? लगानी सबको, लगानी। Yes. सबको समझ आ गई? Yes. yes sir वेरी गुड। जा तो तुम लोग पढ़ नहीं रहे, ठीक है,
जा तुम लोगों के घर पे नेट नहीं है, तो ही बातें। मुझे दोनों अगर खुल के बता दोगे ना तो कोई चक्कर नहीं है, मैं इतना जोर लगाऊंगा ही नहीं। मैं उन बच्चों पे काम करूंगा जो सच में कुछ करना चाहते हैं और जो लायक हैं। अब एक प्रॉपर्टी है NCR बाय N-1 CR-1। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बनेगा? n+1 डिवाइड बाय n plus 1 by r plus 1. NCR N-1 CR-1। n+1 बाय r By plus r 2 by 2. NCR उससे एक छोटा, R में भी एक छोटा। n plus 1 by r plus 2. ये बन गया। यस सर। अच्छा, अब मुझे तो रेशो ही देखनी है, रेशो तो N+1 उड़ा दूं सब में। भैया किसी भी टर्म में हो, मैं तो रेशो ही जानना चाहता हूं। क्या ये बात समझ आ रही है? यस यस अब तुम सोच के देखो, 1 by r+1, 1 by r+2, 1 by r+3, इनका रेसिप्रोकल क्या तुम्हें एपी में दिख रहा है? यस सर। यस इनका रेसिप्रोकल, अब ये तो थोड़ा देखने का बात है, या फिर नॉलेज का बात है, या फिर प्रैक्टिस का बात है। अब ये ऐसे कोई मंत्र तो मैंने मारा नहीं, ठीक है? 1 साल बाद ही मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन शायद, बाकी पता नहीं। एक्सरसाइज 1 है यस तो कभी Yes. की भी। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं? भाई रेसिप्रोकल्स अगर एपी में दिख रहे हैं तो ये वाली टर्म्स किस में रही हैं? H. HP. HP में, मतलब ये HP में, मतलब ये HP में, मतलब ये HP में। क्या बात समझ आ गया? HP आंसर आ गया। इज इट क्लियर Yes. Yes, sir. सभी को? जो सो रहे हैं कंबल में उनको भी समझ आ रहा है कुछ कुछ, या नहीं आ रहा? स्नेहा समझ आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। साथ में क्या खा रही हो? इशिता को बता दो कान में, ठीक है? वो मुझे मैसेज कर देगी, बोल तो वो भी नहीं पाएगी। अच्छा, खुशी क्लास लगा रही है? खुशी गर्ग, स्नेहा वो क्लास क्यों नहीं लगा रही है? सब पता नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन भाई, 40th, जल्दी करो। कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, कम ऑन गाइस, कम ऑन, थोड़ा दिमाग लगाना था बस। इसमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, तो क्या क्या तरीका है? सोच के देखो। x की पावर 5 का, ये एक बाइनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है, आपस में मल्टीप्लाई होकर कुछ बहुत सी टर्म्स बनेगी। x की पावर 5 का नेट कोफिशिएंट कैसे बन सकता है? भाई x की पावर 5 यहां से आ जाए, x की पावर 0 यहां से आ जाए, x की पावर 4 यहां से आ जाए, x की पावर 1 यहां से आ जाए, x की पावर 3 यहां से आ जाए, x की पावर 2 यहां से आ जाए, x की पावर 2 यहां से आ जाए, x की पावर 3 यहां से आ जाए, x की पावर 1 यहां से आ जाए, x की पावर 4 यहां से आ जाए, x की पावर 0 यहां से आ जाए, x की पावर 5 यहां से आ जाए। ये सारे केसेस को ऐड करना पड़ेगा, नेट बाइनोमियल कोफिशिएंट आ जाएगा। क्या बात समझ आया कि नहीं, जिसका ये डाउट था? बेटा क्या ये बात हजम हो गई कि x की पावर यहां से निकाल लो 5, x की पावर 0 से, जब दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो नेट x की पावर 5 बनेगी ना? क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं? इसकी बहुत सारी टर्म्स, इसकी 6 टर्म्स, इसकी 5 टर्म्स से मल्टीप्लाई होंगी, बट हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा? भाई जब इसकी x की पावर 5 इसकी x की 0 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी 4 x की 1 से हो जाए। क्या ये बात समझ रहे हो? उधर इवन आएंगी। ओ गधे, तू पहले ये बात समझ रहे, इवन ऑड का तो बाद में चक्कर है। ABC आती नहीं, पहले ऐसे करा दो। पहले ये बात समझ आ गई तुम्हें मूर्ख लोगों को, क्या नहीं समझ आई सबको?
Yes, sir. अच्छा, अब ये देखो x की पावर 5 यहाँ पे बन सकती है, चलो बना लो, टेंशन ना लो, इसकी जर्नल टर्म लिख लो, ठीक है। 5CR x स्क्वायर की पावर r, क्या बात समझ रहे हो? इसकी जनरल टर्म तो लिखनी आ गई होगी सबको। अब तुम ये देखो यहां पे 2r 5 के इक्वल हो जाए, क्या पॉसिबल है? r कभी इंटीजर आ सकते हैं, तो ये केस तो खत्म ही हो जाएगा। हाँ, x की पावर 4 बन सकती है, कब बनेगी? जब r कितना हो, एक तो बन गया 5c2 इंटू यहां पे x की पावर 1 कैसे बनेगी? इसकी जनरल टर्म कितनी है बेटा? मैं अप्रोच समझा रहा हूं, अप्रोच क्या समझ आ रही है? इसकी जनरल टर्म है 4CR x की पावर r। यहां पे तो हर पावर बननी पॉसिबल है, यहां से x की पावर 1 कैसे बनेगी? 4C1 से। अगला केस क्या होगा? यहां पे x की पावर 3 क्या कभी बन सकती है 2 और 3 के इक्वल हो सकता है? r इंटीजर में पॉसिबल है, नेचुरल नंबर में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, ये केस खत्म हो गया। x की पावर 2 बनानी है तो r को कितना रखना पड़ेगा? 1। तो 5C1। यहां पे x की पावर 3 बनानी है तो r कितना रहा होगा? 3। अब वो कौन सी टर्म होगी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वैसे वो चौथी होगी इसकी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे यार? अच्छा, फिर आगे इसमें ये हो गया ना केस, x की पावर 1 बन सकती है क्या कभी? r नेचुरल नंबर आएगा नहीं ना, तो ये केस खत्म हो गया। अच्छा, x की पावर 0 कैसे बनेगी? r 0 हो जाए Yes. इनटू यहां पे x की पावर 5 क्या बन सकती है? No, ये केस sir. भी खत्म हो गया, ये केस भी खत्म हो गया। बस ये तो केस बनना ही नहीं, ये आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? पहले बता दो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, शायद तुम लोगों को समझ नहीं आया, फील नहीं हुआ तो बताओ। ऐसी चीजें आपको सोचनी आनी चाहिए मेरे हिसाब से। आरडी में भी होते होंगे ऐसे क्वेश्चन, है सब्जेक्टिव आरडी में? Yes. तुम लोगों को खुद नहीं पता होता यार, तुम लोगों ने मुझे नंबर भेजने होते हैं अपने। अब मैं एक एक के घर पे मेल करूं, लेटर पोस्ट करूं? अभी कैसी शर्म, 0 से कम तो नहीं आए होंगे किसी के, बल्कि जितने कम उतना मैसेज करना इजी, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। मैसेज ही नहीं कर पाते बेचारे, और अब तो ग्रुप में भी नहीं मैसेज करना चाहते कि कहीं कोई देख ना ले। बेटा पढ़ लो, नहीं लाइफ में भागते ही रहोगे। अब सेटिंग जल्दी हो जाएगी, नहीं फिर सेटिंग हो तो जाएगी पर थोड़ी लेट हो जाएगी, और क्या। क्या ये बात समझ आ गया सबको? 40th क्वेश्चन। Yes, sir. 44 पे आ जाओ। फोर पे जल्दी करो। कहते द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। क्या क्या बात, क्या बात। चलो बड़ी है, देखो कंसेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं अगर आप ध्यान से समझो सारे। 4 की पावर 1/5 प्लस 7 की पावर 1/10 की पावर 45। हमें इसमें क्या बताना है? नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। देखो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स या फिर रेडिकल साइंस, ये सभी एक ही बातें होती हैं, है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, तुम इसकी जनरल टर्म लिखो, हमें बताना है इरेशनल टर्म्स कितनी होंगी। इरेशनल मतलब जिनमें पावर्स फ्रैक्शन में होंगी, ये बात तो समझ रहे हो? इरेशनल मतलब पावर्स जिसमें फ्रैक्शन में रही होंगी। कुछ ऐसी टर्म्स होंगी ना जिसमें पावर्स फ्रैक्शन में रही होंगी। अच्छा, कईयों को तो ऐसे लगता है कि सारी की सारी टर्म्स में ही पावर फ्रैक्शन में रहेंगी, बट ऐसा नहीं है, कुछ टर्म्स में पावर फ्रैक्शन में नहीं रहेंगी। सोच के देखो, जब इसको 10 पावर मिल जाए, इसको 40 पावर मिल जाए,
एक केस तो ये भी बनेगा कि इस वाली टर्म को मैं कितने चीजें दे दूं, 45 में से 10 इसको दे दूं और इसको कितना दे दूं, जब 45 में से 5 इसको दे दूं, 40 इसको दे दूं, एक केस ये बनेगा ना। उसमें नेट पावर फिर इंटीजर बन गई ना, देखो 7 की पावर कितनी बन गई, 4, 4 की 1, तो वो रैशनल टर्म होगी ना मेरे पास, इररेशनल टर्म तो रही नहीं ना वो। तो हमें गिन के बताना है कि इररेशनल कितनी होंगी, कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चनों में, बड़ा सिंपल काम है। देखो ना क्या, जर्नल टर्म बना लो। जर्नल टर्म क्या बनेगी, 45 CR, 4 की पावर 1/5 की पावर 45 माइनस R, 7 की पावर 1/10 की पावर R। पहले यहां तक बताओ, क्या ये बात समझ आया सब? अगर तो समझ रहे हो, अगर सो गए तो क्या कहने, देखें कौन कौन सो गए। तुम लोग करो, मैं तब तक देखता हूं। इसी तरह तुम क्या कर रही हो? सर क्वेश्चन कर रही थी। तुम बुक के पेज फरोल रही हो। सर आंसर चेक कर रही थी। अच्छा, फिर ठीक है। अरे दतार नूर, अब मैं बिल भरूंगा तेरे घर पे, अगर बैंडविड्थ लो है, अब क्या करें इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता ना। ज्यादा से ज्यादा तू वीडियो ना कर। अभी लिखा था सर। हाँ, फिर ऐसे ठीक है ना, क्या मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता? अब इसका मतलब तो ये भी बनता है कि मैं बिल भरूं। बात समझ आ रही है? यस सर। Yes. अब देखो क्वेश्चन को करते कैसे हैं, 2 मिनट रुको बस। चलो ध्यान से देखो, मुझे ये, हम ये देख लेते हैं इसमें टोटल टर्म्स कितनी होंगी, 46 टोटल टर्म्स होंगी, क्या ये बात मानते हो? अच्छा, हमेशा ये टर्म्स जानना ज्यादा इजी होता है जो रैशनल होंगी, मतलब जिसमें पावर फ्रैक्शन में नहीं रही होगी, हमेशा ये चीज जाननी ज्यादा इजी होती है। क्या बात समझ रहे हो? यस। अच्छा, अगर मैं ये देख लूं कि वो कितनी टर्म्स हैं जिनमें पावर रेडिकल साइंस नहीं है, रेडिकल साइंस मतलब फ्रैक्शंस नहीं है, तो टोटल टर्म्स में से उनको माइनस कर दूंगा, वो आ जाएंगी जिनमें रेडिकल साइंस हैं, मतलब जो इररेशनल है। क्या ये बात समझ आया यस सर। सभी को? Yes, sir. पक्की बात है? यस सर। तार नूर, ये समझ आ रहा है? यस सर। क्या क्या कर दिया यार, लेग की मसल पुल हो गया। 2 मिनट रुको। कभी खल्ली चढ़ी है किसी के बैठे बैठे? यस। बड़ा पेन होता है यार।
मेरे तो पहली बार चढ़ी है आई। तुम में से कौन बद्दुआ दे रहा है? मैं तो सारा काम करवाई जा रहा हूँ। मंतेश्वर, यस सर। तू तो नहीं कुछ बोल ही जा रहा? मनी नहीं मन बोल में रहा सर, हम्म, अभी तक तो नहीं बोल रहा। अभी तक नहीं बोला, मतलब आगे बोल सकता है। मैं तो नहीं बोल। देखो इसको ध्यान से, इसमें अब हम ये देखते हैं कि कितनी ऐसी टर्म्स हैं जिनमें ये फ्रैक्शन पावर रहेगी नहीं। भाई अगर मुझे ये जानना है जिनमें कितनी ऐसी टर्म्स हैं जिनमें फ्रैक्शन पावर रहेगी नहीं, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? दोनों में फ्रैक्शन नहीं रहनी चाहिए ना, दोनों में फ्रैक्शन पावर नहीं रहनी चाहिए। तो आर क्या क्या हो सकता है, पहले इससे देखो। आर 10 का मल्टीपल हो सकता है, आर को 0 रख लो, 10 रख लो, पहले इसको देख लो, बस इस टर्म को देखो। फिर केसेस थोड़े माइनस कर देंगे, 0 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, बस। तो इसकी फ्रैक्शन तो खत्म हो जाएगी ना। Yes. जब आर 0, 10, 20, 30, 40 हो जाए तो इसकी फ्रैक्शन तो खत्म, इस वाली चीज की। अब देखते हैं क्या इन केसेस के लिए इसकी फ्रैक्शन खत्म हो रही है कि नहीं हो रही। भाई ऑब्वियसली 45 माइनस आर को 5 का डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 45 माइनस 0 इज डिविजिबल बाय 5, 45 माइनस 10 इज डिविजिबल बाय 5, 45 माइनस 20 इज डिविजिबल बाय 5, 45 माइनस 30, ये सारे केसेस पे डिविजिबल ही है। यस Yes. तो मतलब यही आंसर आ गया Yes. मेरे पास। ऑब्वियसली कितनी टर्म्स ऐसी आई जिनमें पावर की जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होंगी? 1 2 3 4 5, 5 ऐसी टर्म्स होंगी पूरी एक्सपेंशन में, पूरी 46 टर्म्स में से, जिनमें नेट पावर 4 की और 7 की फ्रैक्शन में नहीं होगी, दोनों की। तो मतलब 46 माइनस 5, 41 ऐसी टर्म्स होंगी जिनमें क्या होगा, जो टर्म्स होंगी 4 और 7 होंगी, उनमें पावर्स फ्रैक्शन में होंगी। हाँ ऐसे भी कुछ टर्म्स ऐसे हो सकती हैं कि 4 की फ्रैक्शन में हो, 7 की फ्रैक्शन में ना हो, या 7 की फ्रैक्शन में हो, 4 की ना हो। बात समझ गए ना? Yes, sir. बट हमें तो टोटल टर्म वाइज देखना था ना कि दोनों की फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात समझ आ गया कि 41 ऐसी टर्म्स होंगी सभी को? Yes, sir. अच्छे से क्लियर है बच्चों ये? क्या ये अच्छे से क्लियर है सबको कैसे करना होता है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. Sir. Yes. आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो 45 हो गया, वो आपने आज करवाया उसको। 45 तो डाउट ही नहीं दिखवाया किसी ने। 46 करो भाई, 46 शुरू करो जल्दी। देखो कंसेप्ट ही सीखने को मिल रहे हैं अगर आप थोड़ा ध्यान दो। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 99, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन x प्लस 1, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। x प्लस 3, जो बच्चे 5th मतलब 8th क्लास में होते हैं शायद उनको ये क्वेश्चन दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सच में उनके लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मैं देता होता हूँ 9th 10th में। और बाइनोमियल की कोई रोल नहीं है, बाइनोमियल बाइनोमियल कोई चक्कर नहीं है इसमें। मैंने चैप्टर तो नहीं कोई और खोल लिया, नहीं। x की पावर 99 निकाल, ठीक है। देखो कैसे, तुम लोग देख लो। क्या ये बात समझ रहे हो कि ये कोई ना कोई पॉलिनोमियल रहा होगा? Yes. Yes, sir. Yes. कितने फैक्टर्स दिए हुए हैं मुझे? 100। 100। मतलब ये कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर 100 है, Yes. जिसकी डिग्री 100 है पॉलिनोमियल की। उसके बाद x की पावर 99 की टर्म आएगी, फिर x की पावर 98 की आएगी, ऐसे कुछ टर्म्स आएंगी। अच्छा अब बात को ध्यान से समझो। अगर ये 100 डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर ये बात समझ आ गई, तो इस पॉलिनोमियल के 100 रूट्स हमें दिए हुए हैं। रूट्स क्या क्या है इसके? -1, -3, -5, -199। क्या ये बात समझ आ गई? Yes, sir.
ये सारे इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं ना, तो क्या मैं पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकता हूं? देखना, फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम। x रेज टू पावर 100 माइनस सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट टाइम x रेज टू पावर 99 प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट टाइम x रेज टू पावर 98 अप टू सो ऑन। ये किसके इक्वल होगा? x प्लस 1 x प्लस 3, ये सारा वही पॉलिनोमियल है, इनको मल्टीप्लाई करके यही तो बनना है। इसको मल्टीप्लाई करके ये वाला पॉलिनोमियल नहीं बनना क्या? क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया? तो एक्चुअल में ये क्या निकालने को बोल रहे हैं कि x की पावर 99 का कोफिशिएंट निकालो। यही क्वेश्चन है कि x की पावर 99 का कोफिशिएंट निकालो। वो क्या आएगा? x की पावर 100, वो कितना आएगा? माइनस S1। वो माइनस S1 है ना, माइनस S1 क्या होता है? सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट टाइम। -1 प्लस -3 ऐसे लिख दूं, -199। माइनस कॉमन, वो बाहर वाले माइनस से खत्म। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 जस्ट प्लस 7 आएगा पहले, ये आंसर आएगा। क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया यस सभी को? Yes, sir. एक अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा, अच्छी अप्रोच से क्वेश्चन हुआ है ये। बाइनोमियल का कोई लेना देना नहीं था इस क्वेश्चन में। हमने ये किया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कि a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन an। इसके n रूट्स होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट टाइम, -1 की पावर 1 a1 बाय a0। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट टाइम, -1 की पावर 2 a2 बाय a0। ऐसे सम ऑफ रूट्स टेकन एट अ टाइम आल्सो कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट, -1 की पावर n an बाय a0। याद आ गया? अगर तो पॉलिनोमियल दिया होता था तो ये निकाल सकते हैं। अगर ये दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल फॉर्म करना भी तो सिखाया था, k टाइम्स xn माइनस s1 x की पावर n माइनस 1 प्लस s2 x की पावर n माइनस 2 माइनस s3 x की पावर n माइनस 3। क्या ये बात समझ रहे हो? अप टू सो ऑन। बच्चों ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिया, बाइनोमियल का क्वेश्चन हो गया। हमें क्या लेना बाइनोमियल से हुआ कि नहीं हुआ? क्या बात समझ आ गई है सबको? ये अच्छी चीज है। और कौन सा डाउट था इसके बाद? देखो यहां तक क्लियर है बेटा सबको? 46th क्वेश्चन, Yes, sir. 47th पे आ जाओ जल्दी, कम ऑन। 47th, कोई बात नहीं, हर एक क्वेश्चन हमें चैप्टर के नजदीक लेके जा रहा है अगर आप थोड़ा ध्यान दो। 47th क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, बड़े ध्यान से समझो। कह रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 17 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, x माइनस 1 x माइनस 2 अप टू सो ऑन x माइनस 18। भाई जब ये मल्टीप्लाई होगा ये एक पॉलिनोमियल ही बनेगा ना, और ये 18 डिग्री का पॉलिनोमियल हाईएस्ट बनेगा क्योंकि ये 18 टर्म्स हैं जब हर एक में से एक x आएगा। क्या बात समझ रहे हो? तो ये एक्चुअल में, और वो x की पावर 18 का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 ही होगा ना बच्चों। ये बात समझ रहे हो? x की पावर 18 का कोफिशिएंट 1 होगा क्योंकि हर एक के आगे 1 1 ही है ना कोफिशिएंट x का। क्या ये बात फील कर पा रहे हो सारे? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ये ऐसा नहीं दिख रहा, x की पावर 18 माइनस सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट टाइम x की पावर 17 प्लस s2 x की पावर 16 माइनस s3 x की पावर 15 अप टू सो ऑन s18 x रेज टू पावर 0। और यहां पे क्या आएगा? प्लस आएगा कि माइनस? प्लस आएगा, 18 इवन है ना। क्या ये बात समझ आया कि नहीं? और k की वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगी क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 मुझे 1 बनाना है। क्या ये बात सभी को अच्छे से क्लियर है ये अप्रोच? अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि इसमें ये चीज ये है, x की पावर 17 का कोफिशिएंट बताओ, और x की पावर 17 का कोफिशिएंट क्या है? -s1।
माइनस S1 क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट टाइम। इस पॉलिनोमियल के रूट्स क्या क्या है, 1 2 3 अप टू 18, 18 रूट्स हैं इसके रियल। तो ये क्या बनेगा, 1 + 2 + 3 अप टू 18। इन्होंने कैसे पूछा हुआ आंसर, माइनस 18 × 19/2। ये शायद आपको याद हो, पता नहीं ना। यस यस सर। आता है सबको, आता है। यस सर। क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट। बस समझो, पेपर हो गया क्लियर। ये समझ गए ना। लेट अस अज्यूम IT इज क्लियर, और नीचे लिख दो कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड्स करते हैं ना मैथ में, जैसे आपने BPT का रिजल्ट प्रूफ किया होगा कॉन्ट्रडिक्शन से। पहले अज्यूम कर लेते हैं, फिर उसी बात को गलत प्रूफ कर देते हैं। आप भी पहले अज्यूम कर लो, फिर उसी बात को गलत प्रूफ कर देना 2 साल बाद। कॉन्ट्रडिक्शन हर जगह मैथ है। सभी अज्यूम तो करते ही हो ना हर रोज, तो पढ़ते तो है नहीं, अज्यूम करते हो हर रोज। आधे तो ऐसे ही फील करते हैं कि गुवाहाटी में ही बस लेक में बैठे हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, फोर्टी 49, जल्दी शुरू करो। 49th क्वेश्चन बच्चों, कम ऑन। प्रथमेश वो स्क्रीनशॉट ले ले यार अटेंडेंस का ना, अभी भी लेंगे, जब क्लास एंड होगी तभी भी लेंगे, फिर देखेंगे। 49th क्वेश्चन, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स। बताओ बताओ बताओ, ब्रिलियंट। क्या कोई ईमानदारी से बताएगा ये किसका डाउट था? मैं कुछ कहूंगा तो नहीं वैसे, क्या कोई बता सकता है ये किसका था? अगर आप में किसी, आपकी क्लास में थोड़ी सी ईमानदारी है, बताओ। विक्षा, क्या बात है, हमारी अपनी विक्षा। मासी की शादी में बिजी थी तो इसको ये पता नहीं होगा, है ना विक्षा? आंसर नहीं आया सर। आंसर नहीं आया, बुक में गलत दिया होगा। अब ध्यान से देखो, सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालने हैं भाई, इसमें जितनी भी टर्म्स आई हो हमें क्या लेना देना। ये बाइनोमियल जैसे, ये ट्राइनोमियल जैसे भी खुली हो, जैसे अगर x + y की पावर n है, थोड़ा सोचो बेटा, यहाँ पे दोबारा से चीजों को समझो, डोंट वरी। NC0 x की पावर n y की 0, NC1 x की पावर n - 1 y की 1, NCn x की पावर 0 y की पावर n। अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालो, भाई दोनों वेरिएबल पार्ट्स को 1 1 पुट कर दोगे ना, तो यहां से कोफिशिएंट्स का सम ही तो आ गया, 2n। बात समझ रहे हो ना इस क्वेश्चन के लिए? अब ऐसे यहां पे कितनी भी टर्म्स खुली हो, जो वेरिएबल पार्ट है उनमें x को क्या पुट कर दें, 1, तो हमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई भिक्षा? यस सर। बस फिर 1 + 1 - 3 की पावर 2 1 3 4, 2 - 3 की पावर 2 1 3 4, 2 - 3 कितना होता है भिक्षा? -1 पक्की बात है, -1 की पावर 2 1 3 4 कितना आंसर आएगा? 1। 1। बुक में करेक्शन कर लो, आंसर गलत आएगा, 1 आएगा। क्या आंसर है भाई? 1 नहीं दिया हुआ है। 1 नहीं दिया हुआ। क्या ये बात समझ आ गई वैसे सबको? ये अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन पे, अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना है, कुछ नहीं करना, वेरिएबल को 1 पुट कर देना। क्लियर है ना ये बात? यस। चलो 49 50 तक हो गए डाउट्स। अब 51 to 60 बोलो। 52 52 ठीक है, और बेटा खुल के पूछो, डोंट वरी, कोई शर्माओ मत, कोई ज्यादा इज्जत है नहीं, मतलब समझ रहे हो ना। 59 59 ठीक है, और 53 53 वेरी गुड, और कम ऑन पूछो पूछो।
ध्यान से देखो सारे अच्छे से। इनके अलावा कुछ और हो? क्लियर है बच्चों? यस सर। इनके अलावा ठीक है। चलो 4 नए क्वेश्चंस हमारे सामने आए, मतलब 4 नए कंसेप्ट हम सीखेंगे बाइनोमियल। ठीक है, 4 कंसेप्ट की रिवीजन हो जाएगी। चलो 52 पे करो शुरुआत सारे जन। 52 क्वेश्चन है। The sum of last 30 coefficients in the expansion of this when expanded in increasing power of x। अच्छा पहले तो इस बात का मतलब समझते हैं। Expanded in ascending power of x। ascending power of x। देखो ये मतलब लिखने का क्या हुआ क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसके एक्सपेंशन सीरीज खोलोगे तो कैसे लिखेंगे? 59c0 x की 0, 59c1 x की 1, 59c59 x की 59। क्या ये बात समझ आया? यस सर। अब जो ये एक्सपेंशन हुई है x की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ध्यान से देखो। अच्छा अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को x + 1 की पावर 59। यस सर। यस सर। इसकी एक्सपेंशन सीरीज कैसे निकलेगी? 59c0 x की पावर 59, 1 की पावर 0, 59c1 x की पावर 58, 59c59 x की 0। क्या ये बात समझ आ रही है? ये डिसेंडिंग पावर्स में x की, ये एक्सपेंशन जो हमने बनाई ये x की डिसेंडिंग पावर्स में है। क्या ये बात समझ गई? है ये दोनों एक ही बात। तुम चेक करके देख लो, यहाँ पे x की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है? 59c1। यहाँ पे क्या है? 59c58, जो कि 59c1 नहीं होते। बात समझ गए ना? बात ये एक ही है, बट हमें कौन सी एक्सपेंशन देखनी है अब? ये वाली। नहीं तो फिर 2 क्वेश्चन बन जाते ना। अब इन्होंने क्या कहा हुआ है? लास्ट 30 कोएफिशिएंट्स का सम बताना है, लास्ट 30। क्या ये बात क्लियर है ना? ये टोटल 60 कोएफिशिएंट्स है। क्लियर हो गया? लास्ट 30 का बताना है, मतलब हमें किस किस का सम बताना है देखना। 59c59, 59c58, ऐसे चलते 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 किसका कहां तक आएगा? कोई बता सकते हैं? 29 तक। बात समझ रहे हो ना? ये लास्ट 30 होंगे। ये क्वेश्चन है मेरे पास, 0 से लेके 29 तक 30 कवर हो जाएंगे ना, टोटल 60 थे। क्या ये बात समझ आ गया? ये आंसर है, बस जिसको ये निकालना आ गया वो क्वेश्चन कर देगा। क्या कहते हो? क्लियर है कि नहीं? अच्छा अब इन्होंने ऑप्शंस देखो, 2 की पावर में आंसर दिया हुआ है। भाई सारे कोएफिशिएंट्स का सम कितना आता? 2 की पावर 59। तो ऑब्वियसली 2 की पावर 59 तो आंसर आएगा नहीं। क्या कहते हो? यस। अच्छा अब तुम लोग सोच के देखो एक बात छोटी सी, ध्यान से। चलो फील ही करवाता हूं अच्छे से। ये चीज क्या है? 59c0। बात क्लियर है? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अच्छा ऐसी बात है। चलो देखो, तुम लोग ध्यान से देखो बच्चों, बड़ा सिंपल काम है। 59c59, 59c0 ही होते हैं, मानते हो? 59c58, 59c1 नहीं होता है। इसमें ऐसे करूं, चलो इसको ऐसे करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, इस वाली चीज को फ्रैक्शन बनाने के लिए। अब देखना क्या, 2 टाइम्स 59c59, एक तो 59c59 बन गया, एक यहाँ पे लिख लिया 59c0। क्या ये बात समझ आया? 2 टाइम्स 59c58, एक तो 59c58 लिख लिया,
एक को 59C1 लिख लिया, भाई है तो ये की बात। 2 टाइम्स 59C57, इसको तो ऐसे लिख लिया, एक को 59C2 लिख लिया, ऐसे चलते चलेगा। क्या ये बात समझ आया? इन सब का आंसर क्या होता है? 2⁵15 डिवाइडेड बाय 2। देखो क्या बात समझ आया? अच्छी चीज थी, सोचना पड़ा। देख लो सारे ध्यान से। और शुड आई एक्सप्लेन अगेन? दिस इज अ रियली गुड थिंग टू डू। थोड़ा लिख के देखो करके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर इसमें ऐसा नहीं कर सकते, मतलब टोटल सम में से फर्स्ट 29 टर्म्स का माइनस कर दें सर? तो फिर फर्स्ट वो भी 29 डाल पे कैसे निकालेंगे? सर हाँ जी, हाँ जी। सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि 59 से 59 को 59 से 0 लिख लेंगे, 59 से 58 को ऐसे लिखा रहने देंगे, 57 वाले को 59 से 2 लिख देंगे, फिर ऐसे करके इवन वालों का सम बन जाएगा। जैसे मत ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है बात लड़के की। फिर क्योंकि वैसे जो हमने जैसे एक बारी पहले भी ऐसा सम किया था, जैसे पहली टर्म और लास्ट टर्म, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट, जैसे थर्ड और थर्ड लास्ट, जैसे उनकी वैल्यू सेम होगी तो 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 59, x इज इक्वल टू 2 की पावर 50। यस सर। ये वही तो किया मेरे भाई। यस सर, वही कह रहा हूँ। चलो ये एक्सप्लेन कर रहा है तुम्हें मैंने क्या किया, ठीक है भाई। सर हम्म वहाँ पे 59 से 30 नहीं आएगा जहाँ पे आपने 59 से 29 लिखा? ओहो, नहीं 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 नहीं। देखो बेटा, 59C0 से लेके 59C29 तक 30 टर्म्स होंगी। हाँ सही बात बोल रही है भाई लड़की। 59C30 से शुरू करना पड़ेगा ना, ये पूरी 30 टर्म्स होंगी, 30 भी तो बीच में काउंट होगा। बात समझ रहे हो? यहां तक 29 तक पहली 30, यहां से अगली 30। क्या बात समझ रहे हो कि नहीं? ये बिल्कुल सही कह रही है। 29 से 29 तक 30 हो जाएंगी ना, 0 से शुरू होके। यस सर। बिल्कुल ठीक कहा उस बच्चे ने। दोबारा समझाऊं अगर एक्सप्लेनेशन में मतलब वो प्रॉब्लम आई है तुम्हें समझने में सबको? बताओ जल्दी बेटा, ये समझ आ गया है सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन था। 53 पे आ जाओ। 53 पे देखो दीक्षा, इसको अच्छे से समझना बेटा। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, इन्होंने लिखा हुआ है इसे ट्राइनोमियल की एक्सपेंशन क्या है? कहते ये है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू सो ऑन a2n x की 2n। बात समझ गए ना? इसमें टर्म्स कितनी है? अगर आपसे कोई पूछे इसमें टोटल टर्म्स कितनी है? 2n + 1। 1+1। इसमें वो बेगर्स मेथड नहीं लगा सकते कि n+3 - 1c 3 - 1, क्योंकि कुछ टर्म्स तो क्लब हुई है ना। यस सर। बात समझ गई ये वाली बात जो मैं समझा रहा हूं प्रैक्टिकली? एक्चुअल में इसमें 2n+1 टर्म्स हैं, बट बेगर्स मेथड ज्यादा टर्म्स दे देगा ना, n+2c2। क्या ये बात समझ रहे हो? अच्छा, अब बात को ध्यान से समझो। हमने क्या निकालना है? a0 प्लस a2 प्लस a4 अप टू सो ऑन a2n, ये हम निकालना चाहते हैं। अगर आपको ये निकालने को कोई बोले a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a2n, कैसे निकालोगे? x को 1 पुट कर देंगे दोनों तरफ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है ना हर x के लिए। तो अगर मैं x को 1 पुट कर दूं तो वो कितना बनेगा? 1 की पावर n। क्या यहां तक समझ आया? मतलब वो 1 ही बनेगा। इन सारे कोफिशिएंट्स का सम 1 आएगा। अब अगर x को मैं -1 पुट कर दूं, चेक करना, तो मेरे पास क्या आने वाला है? a0 माइनस a1 प्लस a2 प्लस का a2n, क्योंकि यहाँ पे x की 1 पावर है ना। -1 पुट करने पे कितना आंसर बन रहा है? 3n। 3n। क्या ये बात समझ आया? अगर आपसे ये पूछा होता तो आप आंसर ये दे देते, अगर ये पूछा होता तो आंसर ये दे देते। क्या बात समझ आया? बट इन्होंने स्कीम लगा दी, इनमें से कुछ भी नहीं पूछा। क्या पूछ लिया? a0 a2 a4 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके फायदा है क्या एडिशन करके? एडिशन। एडिशन करके
इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो 2 टाइम्स a0, 2 टाइम्स a2, 2 टाइम्स a2n, 3 रेज टू पावर n+1। तो हमारा आंसर कितना आ गया? इज दिस क्लियर बच्चों? ध्यान से देखो, ध्यान से। Yes. ध्यान से। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा होता फिर निकाल के दिखाओ मुझे। मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, इन सारे कोफिशिएंट्स के साथ अच्छे से इसको कंसेप्ट वाइज समझो। हर एक क्वेश्चन एक नया कंसेप्ट सिखाता है हमें, क्वेश्चंस ही कंसेप्ट बनते हैं। इसका आंसर कितना आएगा? इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो बस, और क्या है। मेरे हिसाब से इसका आंसर ये आना चाहिए। चेक कर लो एक एक बार। नेगेटिव हाँ जी, 1 - 3 रेज़ टू 1 पावर minus 3. 1 - 3 क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? इसमें से इसको करे हैं तो फायदा होगा। हाँ ठीक है, माइनस आगे आएगा। मैंने ये पूछा था ना, देख लो इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन ही करनी है। क्या बात समझ आया कि नहीं आया? बच्चों क्लियर है? Yes, sir. यस चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा डाउट है? 59। 53 भी हो गया, 54 भी तो है। 54 पढ़ो बच्चों, होना चाहिए ये 54th क्वेश्चन आपका बड़े सिंपल वे में। 49 की पावर n प्लस 16n माइनस 1। किसका डाउट है पहले ये बताओ, उसको मैं समझाऊं अच्छे से। सर मेरा परीक्षित कहते ये चीज हमेशा किससे डिविजिबल होगी? तू सोच इसको मैं कैसे लिखूं? स्क्वायर। ऐसे लिख लूं? यस। अच्छा, अब इसको ऐसे लिखूं, NC 0 48 की 0, NC 1 48 की 1, NCN 48 की n प्लस 16n माइनस 1। क्या कहता है? यस सर। इसको ऐसे तोड़ दूं? प्रैक्टिस से आती है बेटा चीजें, प्रैक्टिस से। परीक्षित ये कितना बनेगा? 48n प्लस NC2 48 की 2 अप टू सो ऑन 48 की पावर n प्लस 16 इंटू n। क्या ये बात समझ आया? यस। अब इसमें से मिनिमम कॉमन क्या निकल सकता है तू सोच के देख परीक्षित। 48। 48 कैसे आ जाएगा मूर्ख? 16n कहाँ गया? 16 के टेबल पे 48 आता है क्या? यस सर। कितने पे? 3। तो 16 नहीं कॉमन निकाल सकते? यस। तो यहाँ पे बचेगा 3n NC2 48 इंटू 3 अप टू सो ऑन प्लस n। क्या कहते हो? Yes. तो ये सारी चीज 16 का मल्टीपल है, कम से कम ये सारी चीज 16 का मल्टीपल है। क्या बात समझ आई? तो ये क्यों आंसर क्यों नहीं बन रहा भाई? तो 4 भी कॉमन आ जाएगा। 4 कॉमन आ सकता है। 3n plus n। ओ हाँ सही है, अच्छा क्वेश्चन बन गया था। देखो ये सारी चीज 16 का मल्टीपल तो है ना कम से कम। Yes, sir. यस सर। तुम लोग इसको और अच्छे से करो, यहाँ पे ऐसे छोड़ दो। 48n प्लस 16n कितना बनेगा? 64। 64. बट फिर यहाँ पे फिर वो दिखना बंद हो जाएगा ना। चलो ऐसे करते हैं, ओके इसको ऐसे ही निकालो। पहले 16 कॉमन निकालो। 16
और तरीका कुछ सोचते हैं, फिर ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। 7 स्क्वायर में कर लो ना ऊपर, फिर 8 का मल्टीपल ऐसे कर लो। देखो वैसे तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि एक 3n + n 4n हो जाएगा, तो 4 कॉमन सब में आएगा, बट हम इसको ऐसे नहीं करते। दिस इज अ रॉन्ग वे टू थिंक। ये थोड़ा गलत मेथड है थिंक करने का। इसको सोचने का ढंग देखो कैसे। 49 की पावर n + 16n - 1। 16 तो आंसर था नहीं ना, नहीं तो हम 16 लिख देते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट अब देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिखें 7 की पावर 2 की पावर n + 16n - 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2n + 16n - 1। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 8 की पावर 2n + 16n - 1। 1 - 8 - 7 होगा, अभी इवन पावर ही है। क्या ये बात समझ आया कि नहीं? यस इसकी क्या बनेगी 2nc 0 - 8 की 0, 2nc 1 - 8 की 1, 2nc 2 - 8 की 2, अप टू सॉन 2nc 2n - 8 की 2n + 16n - 1। क्या ये बात समझ आया सबको? ध्यान से लिखो, कुछ नहीं किया, इसकी एक्सपेंशन सीरीज खोलिए बच्चों। यार दिक्कत तो यहाँ पे भी है, फिर सोचना ही पड़ेगा इन तो। क्या ये 1 1 कट गए? यस सर। देखो 1 1 कट गया, पीछे वाला आगे वाला। ये कितना बनेगा? -16 -16n। क्या बात समझ रहे हो? 2nc1 2n यस यस सर। प्लस 2nc2 64 बनेगा यहाँ पे प्लस का। ऐसे चलते चलते 64 तो सब में आना ही आना है, प्लस 16n। क्या ये बात क्लियर है? यस सर यहाँ में जो आखिरी टर्म आएगी वो आएगी 2nc2n, वो तो 1 ही होता है, -8 की पावर 2n। ठीक है, ये प्लस 16n -16n से कट गया। यस सर अब नेट कॉमन क्या निकल सकता है हर एक में से? 64 2nc2 अप टू सॉन 2nc2n, मतलब ये वही था ना, 64 की पावर n थी, तो 64 की पावर n - 1 बच गई। ये k लिख दूं, मतलब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 64k टाइप में लिख पाया, तो ये चीज किससे डिविजिबल है? 64 से। देखो क्या बात समझ आई कि नहीं आई यस सभी को? बेटा 54 समझ आ गया कैसे किया? अच्छे से सोचने का ढंग था, आप जैसे मर्जी सोच लो। अच्छा 59th पे आओ भाई। देखो ध्यान से 59th बाइनोमियल प्रॉपर्टीज, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन। 59th कहते RCR प्लस R+1CR प्लस R+2CR अप टू सॉन NCR। इसका आंसर क्या आएगा? और n > R है, ये गिवन है। अब बात को समझो बेटा, यहां पे बहुत अच्छा जुगाड़ है, बहुत अच्छी ट्रिक है, और वो क्या है? देखो ध्यान से, ये ऐड नहीं हो सकते ना, क्योंकि ऐड मैं कब कर सकता हूं? NCR -1 n तो सेम होना चाहिए ना ऊपर कम से कम। क्या RCR की वैल्यू कितनी होती है? RCR की वैल्यू R+1CR ओए तो चुप 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 चुप। RCR कितना होता है? 1 ही होगा। यस तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ R+1 CR+1। क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन में कोई Yes, फर्क नहीं sir. पड़ना, बट हमारा जुगाड़ बन गया। देखो क्या ये बात समझ आया? यस अब तुम लोग ध्यान से देखो, NCR
प्लस NCR माइनस 1 कितना बनेगा? n N plus प्लस 1 1 C। r plus 1 अब ये दोनों फिर से क्लब हो जाएंगे, yes तो कितना बनेगा? N प्लस 1 NCR माइनस 1 N प्लस 1 C r R। plus तो फिर ये अगले से क्लब हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहां से क्या निकलेगा? N प्लस 1 C r plus 1 plus 1. R प्लस 1। वेरी गुड, दिस इज द आंसर। सिर्फ यही जुगाड़ था यहाँ पे, ये वाली चीज। अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पाए सारे, देखो ध्यान से। क्या बच्चों बात समझ आई? Yes, sir. यस सर। अच्छा, और 48 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2 के, है ना? किशुक सारी एक्सरसाइज 2 डाल दी ग्रुप में? सारी डाली हुई है। वेरी गुड। क्या यहाँ तक बात समझ आया बेटा कि नहीं आया? बेटा यस सर। पढ़ लो, पढ़, बहुत अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से। अगर आप अब पढ़ गए तो सारी लाइफ फ्रूट खाओगे। एक चॉकलेट क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है, nth टर्म हमें दी हुई है, समीशन ये, सॉरी, हमें ये दिया हुआ है कि r वेरीज फ्रॉम 0 to n 1 by NCR। इसका जो आंसर है वो an है। इसका आंसर क्या है? a के पैर में n। आपको निकालना क्या है? फाइंड समीशन r वेरीज फ्रॉम 0 to n r by NCR। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? करना क्या है क्वेश्चन में? लोकेश का हो भी गया, आधे तो क्वेश्चन ही समझ रहे हैं बेचारे। क्वेश्चन क्या है बेटा? पढ़ लो, मैं दोबारा दोबारा आपको बोल रहा हूं, पढ़ लो। हनी सिंह, लोकेश, ठीक है। अच्छा, अब बात को ध्यान से समझो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, थोड़े से ध्यान से लिखना। IIT लेवल है सारे। समीशन r वेरीज फ्रॉम 0 to n NCR by r plus 1। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो इसका आंसर होगा वो होगा 2 की पावर n plus 1 minus 1 by n plus 1। अगला क्वेश्चन, समीशन r वेरीज फ्रॉम 0 to n minus 1 raised to power r NCR by r plus 1। जो इसका आंसर आएगा 1 by n plus 1 आएगा। ये प्रूफ करके दिखाना। अभी मुझे सबके ये आंसर ग्रुप में चाहिए। फिर समीशन r वेरीज फ्रॉम 0 to n NCR by r plus 1 r plus 2। इसका आंसर आपको प्रूफ करके दिखाना है 2 की पावर n plus 2 माइनस n plus 2 Cn 1 by n plus 1 n plus 2। सिर्फ IIT वाले बच्चे ही करें, ठीक है? धक्का कोई नहीं है।
summation r varies from 0 to n ncr by r plus 2। इसका आंसर आपको निकालना है। इसका मैं आंसर नहीं दे रहा अभी, ठीक है, खुद निकालना है आपको। Summation r varies from 0 to 10 3 raised to power r plus 1 10 cr by r plus 1। इसका आंसर आपको बताना है कितना आएगा। आंसर्स नहीं दे रहा, सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूं इसके। C1 by C0 2 times C2 by C1 3 times C3 by C2 n times Cn by Cn plus 1। यहाँ पे n minus 1 आना चाहिए। इसका आंसर आपको निकाल के दिखाना है n into n plus 1 by 2। ठीक है, देख लो, लिख लो। प्रथमेश, यस अच्छे से लिख लो बेटा, सारे आईआईटी के क्वेश्चंस हैं, शायद उससे ऊपर ही है, कोई कम नहीं है। सबको ये सारे क्वेश्चंस करके खुद से सोचो, खुद से समझो, ट्राई करो मैक्सिमम। अच्छा, और एक्सरसाइज 2 पूरे अच्छे से सिंगल सिंगल क्वेश्चन कंप्लीट करो बाइनोमियल का। समझ गए? कल हम एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करेंगे। सबके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए एक्सरसाइज 2 के, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, एक एक बच्चे के। और बेटा ये टाइम है, पढ़ लो, ठीक है। मैं आज प्लान बनाता हूँ एक्सरसाइज 3-4 का कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, आपके साथ प्लान शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं तो पहले आपको ये एडवाइस करूंगा कि एक्सरसाइज 2 को पी जाओ, एक्सरसाइज 1-2 को पी जाओ, उसके बाद एक्सरसाइज 3-4 करो। 1-2 तो वैसे अभी तक आपके पी जानी चाहिए थी। अगर आपको मैथ की कोई रिवीजन करनी है तो सिर्फ एक ही तरीका है रिवीजन करने का, क्वेश्चंस की सॉल्विंग करो, क्वेश्चंस की सॉल्विंग, दैट्स ऑल, सिर्फ क्वेश्चन। हाँ जी सर, Cn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे? सी के पैर में एन, ओहो Yes, ये sir. बताया नहीं मैंने, देखो ध्यान से भाई। जैसे आपको बोले कोई सी के, इसका मतलब क्या होता है? एनसी के, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एनसी के। C1 का मतलब क्या होगा? NC1। ओके सर। C8 का मतलब क्या होगा? NC8। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आईआईटी में ऐसे नहीं लिखते, इतना टाइम किसी के पास नहीं, सी के पैर में 1। बट सर Cn NCn होगा। जैसे मर्जी समझ ले यार, तुझे क्या लगता है क्या होगा? 1 मतलब NCn। बस फिर प्रथमेश हो गया। चलो यस बच्चों, आज के लिए इतना ही। अच्छे से मन लगा के पढ़ो, हर रोज के काम की मुझे अपडेट करो ताकि आपके पास एक चैलेंज रहे। बाकी आप लोगों की इच्छा है, ठीक है। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। और Thank you, वैसे भी sir. सारे मतलब जीपी में छूट रहे हैं, अभी मैंने क्लास लीव नहीं की, सारे बच्चे जीपी में कम हो रहे हैं, क्या बात है। चलो भी चलो।